घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू, घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू, तुझ में है हौसला तुझ में है हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर ले तू जो फैसला कर ले तू जो फैसला। जय हिंद साथियों, मैं अजय मौर्य आप सभी का एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों, आइए हम लोग आपके यहाँ पे एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को यहाँ पे एक जोरदार चैप्टर रीजनिंग का एक जोरदार चैप्टर साथियों मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन सिलॉक्स। साथियों ये आपका प्रत्येक एग्जाम में धूम मचा के रख दिया है साथियों। हर एक एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आता है और सभी बच्चे इस चैप्टर को लेकर के परेशान रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे और वो डायग्राम से क्वेश्चन करते हैं और डायग्राम सही से बनाते नहीं है। तो आइए साथियों, आज हम आप सबके सामने उसको जो कन्फ्यूजन होता है साथियों बच्चों को लेकर के कि यहाँ पे डायग्राम कैसे बनता है ना, सही से डायग्राम नहीं बना पाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। और साथ ही साथ मैं आप लोगों का एक ऐसा यूनिक मेथड बताऊंगा साथियों, एक जादुई तरीका बताऊंगा सिलॉक्स के प्रश्न को सॉल्व करने का, कथन निष्कर्ष के प्रश्न को सॉल्व करने का, जहां पे आप साथियों उस मेथड से आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आप 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर आंसर करेंगे साथियों, और वो भी 100% आंसर आपका सही आंसर आएगा साथियों। तो आप लोग का जो समस्या है आज मैं उसका निदान करने वाला हूं साथियों, यहाँ पे एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पे साथियों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए साथियों, देखिए साथियों, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि सिलोजिज्म होता क्या है साथियों। सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन। न्याय निगमन साथियों देखिए, यहां पे आपको प्रश्न में 2 कथन 3 कथन या 4 कथन दिया रहेगा, है ना साथियों। उसके उपरांत आपको कम 2 से 3 या 4 का आपका निष्कर्ष दिए रहेंगे, है ना। आपको कथन के आधार पे बताना रहेगा कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से कथन का अनुसरण करता है ना साथियों। और आपको इस चीज ध्यान रखना होगा साथियों कि जो आपका निष्कर्ष होगा वो बिल्कुल कथन से ही होना चाहिए, कथन से ही अनुसरण करना चाहिए। और जो आपका कथन होगा, कथन में जो बात कहा गया होगा साथियों, उसे आपको 100% सत्य मानना पड़ेगा। सर्वप्रथम जो भी बात कहा गया होगा उसे आपको सत्य मान के चलना होगा। जो भी बातें होगा वो वास्तविक दुनिया से परे होंगी तो भी आपको सर्वप्रथम उसे सत्य मानना पड़ेगा। कथन में जो भी बात कही गई होगी उसे आपको सत्य मानना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा, तभी आप निष्कर्ष को अप्लाई करेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए साथियों, इसे है आपका सिलोजिज्म न्याय निगमन, है ना। इसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं साथियों? न्याय निगमन। न्याय निगमन हिंदी में इसे बोलते हैं न्याय निगमन। कथन निष्कर्ष के रूप में इसे पहचानते हैं साथियों। आइए देखिए, यहाँ पे आप सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि आपका जो कथन निष्कर्ष है कि कथन कितने प्रकार का होता है ना साथियों। तो आप लोग को पता होना चाहिए कथन 4 प्रकार का होता है साथियों। कथन टोटल 4 प्रकार का होता है। जैसे कि अगर हम चर्चा करें साथियों कथन के बारे में, तो देखिए जो आपका पहला कथन होगा साथियों, जो पहले टाइप का आपका कथन होगा, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव टाइप का ये आपका कथन होगा। यूनिवर्सल पॉजिटिव अर्थात इसमें साथियों आपका जो कथन होगा इसमें सभी के क्या होंगे? सत्य होंगे साथियों। सभी यानी यहाँ पे आपका जो पहचान होगा सभी के साथ है शब्द रहेगा साथियों। तो समझ जाइए क्या यूनिवर्सल पॉजिटिव है। और इसे हम साथियों कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं साथियों इसको, है ना। ये आपका पहला टाइप का कथन होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, अर्थात सभी के साथ है लगा रहता है। तो समझिए आपका क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव अर्थात ए टाइप का, आपका ए टाइप का कथन है साथियों। ठीक है, अब देखिए अगर हम चर्चा करें दूसरे टाइप का जो आपका कथन है साथियों, नंबर 2 पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव अर्थात इसकी जो पहचान होती है कुछ के साथ है शब्द रहेगा साथियों। तो समझ जाइए ये आपका पार्शियल पॉजिटिव है और इसे हम शॉर्टकट में डिनोट करेंगे साथियों
आई टाइप से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई टाइप से आपका डिनोट करेंगे साथियों इसको। अर्थात देखिए आपने देखा पहला यूनिवर्सल पॉजिटिव जिसकी पहचान है सभी के साथ है रहेगा, है ना, ये आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव कहलाएगा। फिर दूसरा देखिए पार्शियल पॉजिटिव यानी आपका कुछ के साथ है रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आई टाइप से डिनोट करेंगे, आई कैपिटल आई से डिनोट करेंगे साथियों। अर्थात इसे हम शॉर्टकट में बोलेंगे किस टाइप कथन है, आई टाइप का ये कथन है साथियों, है ना। अब हम बात करें अगर तीसरे टाइप की अगर चर्चा करें साथियों तो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव अर्थात इसकी जो पहचान होती है साथियों, इसकी जो पहचान होती है कोई के साथ नहीं शब्द लगा रहता है, कोई के साथ नहीं है ना साथियों, नहीं है शब्द लगा रहता है, तो आपका समझ जाइए यूनिवर्सल नेगेटिव है। और इसकी जो आप कैपिटल ई से डिनोट करेंगे इसे, कैपिटल ई से, है ना, अर्थात हम बोलेंगे शॉर्टकट में कैपिटल ई टाइप का कथन, कैपिटल ई टाइप का कथन साथियों। और देखिए जो चौथे प्रकार का आपका होता है, चौथे प्रकार का नंबर 4, चौथे टाइप का जो कथन होता है आपका यूनिवर्सल आपका नेगेटिव हो गया। अब देखिए पार्शियल नेगेटिव अर्थात इसकी पहचान साथियों कुछ के साथ नहीं है शब्द अगर लग जाए, कुछ के साथ नहीं है शब्द लग जाए तो समझ जाइए ये पार्शियल नेगेटिव टाइप का कथन है और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ से, कैपिटल ओ से, अर्थात समझ जाइए कैपिटल ओ टाइप का कथन, क्या बोलेंगे, कैपिटल ओ टाइप का कथन। तो आपने देखा ये 4 प्रकार के कथन होते हैं साथियों। यूनिवर्सल पॉजिटिव अर्थात सभी के साथ है लगा रहता है, इसे हम कैपिटल ए टाइप का बोलते हैं। और दूसरा जो होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव अर्थात कुछ के साथ है रहता है, अर्थात हम इसे बोलेंगे कैपिटल आई टाइप का कथन। तीसरा है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव अर्थात कोई के साथ नहीं शब्द लगा है, तो समझ जाइए कैपिटल ई टाइप का कथन है आपका, है ना साथियों। फिर देखिए चौथा है आपका जो है पार्शियल नेगेटिव अर्थात कुछ के साथ नहीं शब्द लगा है, इसका मतलब है ये आपका पार्शियल नेगेटिव है और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से, है ना, ओ टाइप का कथन भी बोलेंगे शॉर्टकट में साथियों। तो आपने देखा है ये कथन निष्कर्ष आपके 4 प्रकार के कथन हो गए साथियों, है ना, 4 प्रकार के कथन। अब इन्हीं कथनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इनके डायग्राम कैसे बनते हैं, जो अक्सर बच्चों को लेकर के प्रॉब्लम होती है कि डायग्राम सही से नहीं बना पाते बच्चे, डायग्राम से करते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है साथियों, है ना। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे डायग्राम से कैसे आप आंसर करेंगे, डायग्राम कैसे बनता है, प्रत्येक कथन का कितने कितने प्रकार से डायग्राम बनता है या बन सकता है साथियों, है ना। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल डीपली से, बिल्कुल गहराई चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा साथियों कि कैसे इस पूरी सिलॉक्स के चैप्टर को यानी कथन निष्कर्ष के प्रश्न को यानी न्याय निगमन के प्रश्न को कैसे आप बिना पेन की सहायता से आप सॉल्व करेंगे, वो भी मैं मेथड आपके सामने ले आऊंगा साथियों। बहुत ही जोरदार तरीका होगा, 150 मेथड होगा साथियों, जिसमें आपको मैं पैसा बांटना सिखाऊंगा, पैसे बांट कर क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सिखाऊंगा साथियों। और फिर मैं आपको एक और जादुई तरीका सिखाऊंगा साथियों, ठीक है। तो देखिए ये सब मेथड्स होंगे जो आप बिना पेन की सहायता से आप आंसर कर सकते हैं, फटाफट आंसर दे सकते हैं साथियों, ठीक है ना, 2-3 सेकंड के अंदर, वो भी आपको बिना पेन की सहायता से मौखिक आंसर करना है साथियों। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, आप आंसर तुरंत करिए, ठीक है ना। तो ये सब मेथड मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो अक्सर बच्चों की डिमांड होती है कि सर क्या बोलते हैं डायग्राम से बताइए, क्योंकि उनको मेथड पता नहीं होता है, 150 उन्हें नहीं पता होता है, 6 और 16 नहीं पता होता है साथियों, जो कि बहुत जादुई तरीका है ना। तो डायग्राम से करते हैं, तो अगर आपको डायग्राम से करना ही है तो वो डायग्राम सही से बनाइए, डायग्राम सही से बनाएंगे तो आंसर देगा, लेकिन डायग्राम बनाएंगे साथियों तो आपको पेन चलाना पड़ेगा, अब पेन चलाना पड़ेगा, उसके उपरांत भी अगर आप डायग्राम सही से नहीं बना पाए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए डायग्राम सही से बनाइए, ये हम आपको सिखाते हैं कैसे डायग्राम आप बनाएंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं ये चारों कथन पर आधारित कैसे डायग्राम बनेगा साथियों, इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आइए तो देखिए साथियों हम लोग यहां चर्चा करेंगे देखिए साथियों, अगर एक चार्ट के माध्यम से अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं यहां पर देखिए कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, है ना साथियों, अर्थात ये क्या है, ए टाइप का आपका कथन है,
ए टाइप का कथन है साथियों, आपका ए टाइप का है ना। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल लेते चलेंगे। आइए, अब फिर देखिए दूसरा आपको बताया गया था पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव है ना, पार्शियल पॉजिटिव अर्थात ये आपका साथियों है कैपिटल आई टाइप का। फिर आपको बताया गया साथियों यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव अर्थात कैपिटल ई टाइप का कथन। अभी इन सब पे एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा साथियों कैसे इनका डायग्राम अलग अलग से बनता है। फिर देखिए आपको बताया गया था पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव अर्थात आपका ये हो जाएगा ओ टाइप का है ना, ओ टाइप है ना साथियों, ओ टाइप का। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी चर्चा करते हैं, इन पे एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं फिर कैसे इनका सॉल्व होगा साथियों। आइए, जैसे मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव है, आप लोग को बताया गया इसकी पहचान क्या होती है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया साथियों, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया साथियों, यहाँ पे सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। अब आपने देखा यहाँ पे क्या लगा हुआ है साथी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सभी शब्द है ना, यहाँ पे है ना। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इधर देखिए, ध्यान समझिए आप लोग। अगर यहाँ पे कहा गया सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो इसको अगर हम डायग्राम से, इसी कथन को डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करें साथियों, तो इसका कैसे डायग्राम बनेगा, इधर देखिए। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये देखिए, ये आपका हो गया क्या, कुत्ता है ना, ये हो गया आपका कुत्ता। ठीक है ना। अब कह रहा है सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। जितने कुत्ते हैं वो सब के सब क्या हैं, बिल्ली हैं। तो बिल्ली का डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दीजिए, देखिए है ना, सर्किल बना, बड़ा हो गया ये आपका, ये हो गया बिल्ली, ये देखिए है ना। ठीक है, यानी सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। क्लियर साथियों, क्या कहा गया, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो आपने देखा जितने कुत्ते हैं वो सबके सब क्या है, बिल्ली के अंदर है साथियों, है ना। तो यही तो आपका डायग्राम है। ये तो आपका कथन, जो कथन कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, वो आपके डायग्राम में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वही बात सेम टू सेम वही बात यहाँ पे डायग्राम से भी निकल के आ रही है कि सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। अब साथी क्या ये बताइए, क्या इसी कथन का और भी डायग्राम बन सकता है क्या, तो हाँ बन सकता है, एक प्रकार से और बनेगा। कैसे, मान लीजिए साथी यहाँ पे कह दिया गया कि देखिए ये आप कहा गया सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये देखिए ये आपका जो डायग्राम है यही क्या कहलाएगा, यही कुत्ते को भी रिप्रेजेंट कर दे, है ना, और यही क्या रिप्रेजेंट कर दे, बिल्ली को भी रिप्रेजेंट कर दे, तो क्या दिक्कत होगा क्या साथी, बोलिए। तब भी तो आप बोलेंगे सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। क्या इस डायग्राम में सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है क्या, बोलिए साथी, बोलिए। इस डायग्राम में भी तो सभी कुत्ते बिल्ली है ना, अवश्य रूप में है, निश्चित रूप से है, 100% है। इसमें क्या सभी कुत्ते बिल्ली हैं, 100% सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं साथियों, इस डायग्राम में भी, है ना। अब किसी बच्चे को डाउट होगा कि सर ये बताइए इसमें तो सभी बिल्ली भी कुत्ते हो गए हैं। अरे भाई सभी बिल्ली कुत्ते हो गया तो हो जाने दो, अरे भाई ये बताओ आपका जो कथन दे रहा है वो कथन का मतलब इस डायग्राम में है कि नहीं है। आपका कथन तो ये कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और जब सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो वो इसमें भी है और इसमें भी है ना साथी। अब आप कहोगे सर इसमें तो सभी बिल्ली भी कुत्ते हो गए, तो सभी बिल्ली कुत्ते हो गए तो होने दो, इस डायग्राम की ये एक्स्ट्रा क्वालिटी है, इस डायग्राम के पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि सभी बिल्ली को भी कुत्ता बना ले रहा है, तो होने दो। आपके पास भी कुछ न कुछ मल्टी टैलेंट होता है साथी, किसी न किसी विद्यार्थी में मल्टी टैलेंट होते हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो ऑलराउंडर किस्म के होते हैं ना, जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, है ना, तो उसे ऑलराउंडर कहते हैं। तो उसी तरह का ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम है इसमें जो है ये जो कथन कह रहा है ये वाली क्वालिटी तो है इसमें,
इसके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी भी है साथियों, है ना। सभी कुत्ता बिल्ली तो है इसके पास और सभी बिल्ली भी कुत्ता हो रहे हैं, तो होने दीजिए। आप में आपके जो कथन में बात कहा गया है अगर वो नहीं है तब वो डायग्राम गलत है, लेकिन जो कथन में कहा गया है अगर वो बात इसमें है तो 100% क्या है साथियों, सही है। क्लियर है ना। आइए अब हम चर्चा करते हैं साथी दूसरे कथन का, दूसरे टाइप का जो आपका कथन होता है। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल अगर लिया जाए कि देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब देखिए ये जो आपका कथन है इस पे अगर हम लोग चर्चा करें साथियों, इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया कुत्ता और ये हो गया बिल्ली, है ना साथियों। अब आप देखिए इसमें तो आपको दिख रहा है कि कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली है। ये वाले कुत्ते देखिए बिल्ली है कि नहीं बिल्ली हैं, बोलिए। तो अब आप कहेंगे इसमें कुछ बिल्ली भी कुत्ते हैं, तो है, बिल्कुल है। देखिए कुछ बिल्ली भी कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते भी बिल्ली हैं, तो इस डायग्राम में दोनों बातें 100% सही है, सत्य है ना साथियों। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं जो आपके कथन में कहा गया है वो सेम टू सेम आपके डायग्राम में है कि नहीं है। अगर है तो डायग्राम सही है और नहीं है तो गलत है। ठीक है साथियों, तो आपने देखा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं इस डायग्राम में हूबहू है, सेम टू सेम है साथियों, है ना। अब ये बताइए क्या इसका कोई और डायग्राम बन सकता है, तो मैक्सिमम इस बच्चे कहते हैं नहीं बनता है। नहीं साथियों, इसका और भी डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा, इधर देखिए, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाते हैं। आइए देखकर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं साथियों, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, ये क्या है, कुत्ता है, ये क्या है, कुत्ते। ठीक है साथियों, ये कुत्ते हैं, है ना, ये कुत्ते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो मैंने यहाँ बिल्ली को बना दिया। ये देखिए ये हो गया बिल्ली का सर्किल, है ना। अब ये बताइए क्या इसमें कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है क्या, हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली है। कौन से कुत्ते बिल्ली है साथियों, कौन से कुत्ते बिल्ली हैं, जो जो कुत्ते इस बिल्ली वाले एरिया को, इस बिल्ली वाले सर्किल को कवर कर रहे हैं, वे कुत्ते हमेशा क्या होंगे, वे कुत्ते हमेशा क्या होंगे, बोलिए। ये वाले कुत्ते, जो कुत्ते इस बिल्ली वाले सर्किल को कवर कर रहे हैं, ये वाले कुत्ते हमेशा क्या होंगे, बिल्ली होंगे कि नहीं होंगे। तो यही तो कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली इसमें भी है और कुछ कुत्ते बिल्ली इसमें भी है साथी, है ना। तो आपने देखा ये जो आपका आई टाइप का जो कथन है, पार्शियल जो पॉजिटिव है, इसका दो डायग्राम आपने देखा बन गया है। तो अब ये बताइए, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो आपने ये कर दिया कि सभी बिल्ली भी कुत्ते हो गए, सभी बिल्ली कुत्ते हो गए, तब कैसे हो गया कुछ कुत्ते बिल्ली। अरे भाई आपका जो कथन कर रहा है वो इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं है। तो जितना कथन में कहे उतना डायग्राम में है कि नहीं, पहले ये बताओ भाई, है ना। तो जो आपके कथन में कहा गया वो अगर डायग्राम में है तो डायग्राम क्या है आपका, सही है, 100% सही है साथी, है ना। और इसके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी अगर है तो आपसे मतलब नहीं है साथी, है ना। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल अगर दिया जाए साथियों, कहा जाए कि मान लीजिए मुझे क्रिकेट की टीम बनानी है और मुझे सूचना मिली कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो भाई, है ना। तो मुझे अगर आपको टीम में सिलेक्ट करना है तो किस आधार पर सिलेक्ट करेंगे, आपके अंदर जो क्रिकेट खेलने की क्वालिटी है। तो हमें क्या हो सकता है, क्रिकेट की क्वालिटी हो सकता है, वो आपके अंदर है कि नहीं है, बस हो गया। अगर आपके अंदर क्रिकेट खेलने की क्वालिटी है तो मैं आपको सेलेक्ट करूंगा। अब आप कहोगे सर मैं फुटबॉल भी खेल लेता हूं, मैं हॉकी भी खेल लेता हूं, तो मुझसे क्या मतलब है। ये आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है, एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि आप क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेल लेते हो, हॉकी भी खेल लेते हो, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमें जो आवश्यकता है, हमें क्रिकेट की क्वालिटी चाहिए, वो आपके पास है तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे साथी, है ना। वही आप यहाँ सेम प्रोसेस यहाँ लागू होगा। अगर कथन में जो कहा गया है वो बात आपके डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और क्या क्या हो जा रहा है उससे मतलब नहीं है साथी, ठीक है ना। तो आप कह रहे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली इसमें भी है, इसमें भी है ना साथियों। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि बस आई टाइप का अगर कथन है तो दो प्रकार का डायग्राम बनेगा, बस हो गया। नहीं साथियों, अभी एक डायग्राम और बनेगा। कैसे बनेगा, इधर देखिए साथियों, ये देखिए जैसे कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली है ना, तो इसको अगर मैं यहां बना दूं साथियों, ये देखिए ये हो गया कुत्ते, है ना, और ये हो गया बिल्ली का सर्किल ले लेते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका बिल्ली, है ना। ये देखिए, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने ये वाला बना दिया, है ना, ठीक है, इधर ये वाला बना दिया आपने। तो यहां देखिए, यहां इस डायग्राम में भी आपकी बात 100% सत्य है। क्या
कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो यहां तो दिख रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। और जब ये डायग्राम बोल रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और जब आपको पता है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं होंगे क्या? बोले 100% होंगे साथियों। जब ये डायग्राम कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो इस डायग्राम में ये कथन है कि नहीं, शामिल है कि नहीं शामिल है? क्यों शामिल है? क्योंकि ये डायग्राम कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और जब सभी कुत्ते बिल्ली हैं साथियों, तो कुछ कुत्ते बिल्ली अवश्य होंगे, है ना? तो हमेशा याद रखिएगा ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव हमेशा निकलता है साथियों, है ना? अगर आप कहेंगे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली अवश्य हैं, उसमें 100% हैं, इसलिए आपका ये भी डायग्राम सही है, ये भी डायग्राम सही है, ये भी डायग्राम सही है साथियों। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी डायग्राम से आंसर करो साथियों, और आई टाइप का अगर कथन हो, आई टाइप का कथन हो, पार्शियल पॉजिटिव कथन हो साथियों, तो आपको 3 प्रकार से डायग्राम, ये तीनों डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। इन तीनों प्रकार का डायग्राम को अगर आप नहीं बनाएंगे तो आंसर आपका हमेशा गलत हो जाएगा साथियों, गलत होने के चांसेस ज्यादा रहता है। इसीलिए बच्चे जो है एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं, डायग्राम से कर देते हैं, टाइम भी लग जाता है उनका, और लास्ट में उन्हें पता चलता है मेरा आंसर गलत हो गया। उस समय तो उन्हें लगा कि नहीं बस मेरा सही है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा होता है साथियों, ये सिलोजिज्म ऐसा चैप्टर होता है साथियों कि इसमें आपका कुछ भी आंसर आएगा ऑप्शन अवश्य मिल जाएगा साथियों। ऑप्शन तो आपको 5 ऑप्शन फिक्स रहता है, 4 ऑप्शन फिक्स रहेगा, उन्हीं में से आपको कुछ का ऑप्शन मिल ही जाएगा, है ना? तो आप खुश हो जाते हो मेरा सही है ना? लेकिन नहीं साथी, आप बाद में पता चलता है कि आपका आंसर गलत हो चुका है, ठीक है ना? तो इसलिए डायग्राम्स अगर करना है तो आपको कंप्लीट डायग्राम सही से बनाना पड़ेगा साथियों। आइए हम अगला चर्चा करते हैं साथी कि अगले का कैसे बनेगा। जैसे देखिए यूनिवर्सल नेगेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव, इसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, आपने देखा कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब इसका तो डायग्राम सबसे सरल होता है साथियों, बहुत आसान होता है। जैसे देखिए आपने ये बनाया, ये हो गया कुत्ता और ये हो गया बिल्ली, है ना? बिल्कुल दोनों अलग अलग है ना साथियों। ये देखिए ये हो गया कुत्ता और ये बिल्ली, है ना? ये देखिए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसका तो डायग्राम सबसे आसान होता है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है ना? बहुत आसान। देखिए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसका सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा, एक ही तरह से बनेगा साथियों, है ना? इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम चर्चा करते हैं अगले टाइप का कथन का। अगर चर्चा करें साथियों तो देखिए यहां एग्जाम्पल एक लेते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। ये आपका पार्शियल नेगेटिव अर्थात वो टाइप का आपका कथन हो गया साथियों। अब इसका देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, तो यहां देखिए ये हो गया आपका कुत्ते, है ना? और ये हो गया बिल्ली। ये देखिए साथियों ध्यान समझिएगा, है ना? अब यहां पर देखिए ये कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो कौन से कुत्ते बिल्ली नहीं है? जो जो कुत्ते यहाँ हैं, ये देखिए जो जो कुत्ते यहाँ हैं साथियों, ये कुत्ते कभी बिल्ली होंगे? बताइए, जो बिल्ली वाले सर्कल से बाहर है कुत्ते, वे कुत्ते कभी बिल्ली होंगे? कभी नहीं होंगे। तो आपका ये जो डायग्राम है वो भी इसी कथन को बता रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। बोले साथी, है ना? तो आपने देखा कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, इस कथन का मीनिंग जो है, मतलब है, वो आपके इस डायग्राम से निकल रहा है। ये डायग्राम इसी कथन को रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों, है ना? अब देखिए क्या इस कथन का और कोई डायग्राम बन सकता है क्या? तो हाँ बन सकता है साथियों। कैसे बनेगा आइए दिखाते हैं आपके सामने। इधर देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, अगर इसी डायग्राम को हम ऐसे बनाएं, ये हो गया कुत्ते और ये देखिए ये हो गया बिल्ली, ये देखिए ये हो गया बिल्ली।
अब आप कहेंगे सर इसमें तो आपने सभी बिल्ली कुत्ता बना दिया है। अरे तो भाई बनने दीजिए, आपका जो कथन है वो कथन इसमें है कि नहीं आपको ये देखना है। तो ये बताइए साथियों, ये बताइए इसमें कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। कौन से कुत्ते बिल्ली नहीं है? ये वाले कुत्ते हमेशा बिल्ली नहीं है। बोलिए ये वाले कुत्ते कभी बिल्ली हैं क्या? बोलिए जल्दी बताइए, ये वाले कुत्ते कभी बिल्ली हैं? तो नहीं है। क्या ये वाले कुत्ते, जो कुत्ते बिल्ली वाले सर्कल से बाहर हैं, वे कुत्ते कभी बिल्ली होंगे? नहीं होंगे। इसलिए यही तो कथन भी कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। तो इसमें भी है और इसमें भी है ये बात, दोनों में, दोनों डायग्राम में ये बात क्या है? शामिल है साथियों, है ना। तो ओ टाइप का आपने देखा, ये दो प्रकार से डायग्राम आपके सामने हो चुका है। क्या और भी प्रकार का डायग्राम बन सकता है ओ टाइप का? तो हाँ बन सकता है साथियों। कैसे बनेगा? इधर देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा, है ना। जैसे कहा गया कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, तो अगर इनको हम इधर देखिए, अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, ये हो गया कुत्ती, है ना, और ये हो गया बिल्ली, ये देखिए, है ना साथियों। ठीक है, आपका ये तीसरा डायग्राम हो गया, है ना। अब इसमें आप कहोगे सर इसमें कैसे दिख रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है? तो ध्यान दीजिए ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ये डायग्राम की लैंग्वेज क्या है। ये कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। इधर देखिए बना हुआ है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। और जब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, जब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो उसमें कुछ कुत्ते भी बिल्ली नहीं है। ये बात उसमें 100% शामिल होगा साथियों। कैसे? जैसे मान लीजिए साथियों, अगर आपसे कोई कहे कि आपने भोजन किया कि नहीं किया, और आपने कहा मैंने कोई भोजन नहीं किया, तो क्या आपसे वो व्यक्ति फिर से पूछेगा कि आपने कुछ भोजन किया, कुछ भोजन नहीं किया? बोले क्या पूछने का उसमें रीजन आएगा? नहीं आएगा। बोले भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब ये डायग्राम कह रहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, और जब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, आपकी सूचना मिली है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो आप तो अवश्य कहेंगे ना कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। बिल्कुल नहीं है, उसमें 100% शामिल है उसमें, है ना। तो आपने देखा इसका जो है 3 प्रकार से डायग्राम ये आपका सेटिस्फाइड हुआ, है ना। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे साथियों पूरे जगह 4 प्रकार के कथन होते हैं। उन चारों प्रकार के कथन के जो डायग्राम अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे देखिए यूनिवर्सल पॉजिटिव अर्थात ए टाइप का 2 प्रकार से डायग्राम बनता है, आई टाइप का 3 प्रकार से डायग्राम बनता है, ई टाइप का 1 प्रकार से बनता है, सबसे सरल यही होता है, और ओ टाइप का जो होता है वो भी 3 प्रकार से डायग्राम बनता है साथियों, है ना। तो जब भी अगर आप डायग्राम से आंसर करिए साथियों, तो आप देखिए कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा। लेकिन डायग्राम से करोगे मेरे साथियों तो आपको पेन चलाना पड़ेगा और आपको टाइम लगेगा साथियों, है ना। तो मैं तो यही सलाह करूंगा कि डायग्राम से आंसर नहीं करना है। आपके सामने मैं बहुत ही जादुई तरीका, बहुत बेस्ट मेथड आपके सामने जोरदार धुआंधार एकदम धमाकेदार तरीका मैं आपको बताऊंगा साथियों, है ना। क्लियर है? जहां से आप बिना पेन की सहायता से बहुत आसानी तरीके से सेकंड 2 सेकंड के अंदर आप आंसर कर सकते हो मेरे साथियों, है ना। तो ये आपने देखा ये कि कैसे डायग्राम बनेगा साथियों, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं साथियों कि डायग्राम से आपको करके दिखाऊं, ठीक है ना। कैसे आप डायग्राम से करेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा साथियों, है ना। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा साथियों, ठीक है, कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको जादुई तरीका भी मैं बताऊंगा साथियों, है ना। क्लियर है? आइए हम देखते हैं इसमें। आप देखिए मित्रों, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसको अच्छे समझ लीजिएगा क्योंकि आपने देखा कि यहाँ जितने प्रकार के कथन हैं उनका कैसे कैसे कितने कितने प्रकार से डायग्राम बनता है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जादू सीख भूल जाते हैं, जो आपका ट्रिक होता है भूल जाते हैं, तो आपका डायग्राम काम देता है। तो जब डायग्राम काम देगा, डायग्राम से अगर करना पड़ जाए कभी मजबूरी में, तो आप डायग्राम सही बना लो मेरे भाई। अगर डायग्राम सही बनाओगे तो आंसर देगा, आंसर गलत नहीं देगा, लेकिन डायग्राम सही बनाओगे तब मेरे मित्र, है ना। तो आंसर सही आएगा लेकिन डायग्राम आपका सही होना चाहिए। तो उसके लिए आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं। ये 4 प्रकार के कथन हैं, इनके सभी प्रकार के डायग्राम आपके सामने हो चुका है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए साथियों, और उसी मेथड से आप करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा मेरे मित्रों, ठीक है साथियों। तो अब हम आइए इसके डायग्राम पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं साथियों, है ना। आइए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिया, ये देखिए साथियों कथन, सभी
घोड़े, सभी घोड़े हाथी हैं, सभी घोड़े हाथी हैं। और एक दूसरा है सभी हाथी गधे हैं, सभी हाथी गधे हैं। ये आपका दो कथन हो गया। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष मैं ले रहा हूं, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट सेकंड। आइए देखिए, सभी घोड़े, सभी घोड़े गधे हैं, सभी घोड़े गधे हैं। और एक दूसरा निष्कर्ष ले रहा हूं, सभी हाथी घोड़े हैं, सभी हाथी घोड़े हैं। और देखिए निष्कर्ष में ले रहा हूं, निष्कर्ष नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ घोड़े गधे हैं। और चौथा निष्कर्ष है आपका, कोई हाथी गधा नहीं है, गधा नहीं है। और निष्कर्ष ले रहा हूं, जैसे देखिए नंबर 5, सभी गधे, सभी गधे घोड़े हैं, घोड़े हैं। और ये निष्कर्ष है नंबर 6, कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं। चलिए देखिए साथियों, आपने देखा यहाँ पे दो कथन है, दो कथन, और आपने देखा यहाँ पे 6 निष्कर्ष। बहुत सारे निष्कर्ष निकल सकते हैं, इन्हीं तो केवल तीसरे निष्कर्ष पर मैं चेक कर रहा हूं। आइए देखिए इनका जो डायग्राम बनेगा, कैसे डायग्राम बनाएंगे साथियों। ये देखिए आपका दो के दोनों कथन कैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव है, सभी के साथ है लगा हुआ है। तो देखिए साथियों, अगर आपके कथन में यूनिवर्सल पॉजिटिव टाइप का कथन हो सबके सब, तो आपका डायग्राम बहुत आसान हो जाता है साथियों। जैसे देखिए इनका आपका जो डायग्राम बनेगा, पहला कहना सभी घोड़े क्या है, हाथी है। तो ये देखिए सभी घोड़े, ये हो गया घोड़े, ये देखिए साथियों ये घोड़े, सभी घोड़े क्या हैं, हाथी हैं। ये देखिए हाथी को मैंने बना लिया, ये हो गया हाथी, सभी घोड़े क्या हैं, हाथी। जितने घोड़े हैं वो सब के सब क्या हैं, हाथी हैं। अब देखिए जो दूसरा आपका जो कथन कर रहा है, सभी हाथी क्या है, गधे हैं। तो ये देखिए हाथी, तो हाथी वाले सर्किल को गधे के अंदर कर दीजिए। ये देखिए हो गया क्या, गधे, है ना साथियों। ये हो गया आपका गधे, ठीक है ना। कह रहा सभी हाथी क्या है, गधे। तो जितने हाथी हैं वो सब के सब क्या, हाथी वाला सर्किल क्या कर दिए, गधे के अंदर कर दिए साथी, है ना। अब देखिए ध्यान रखिए, जब इस तरह का डायग्राम अगर बना हुआ हो, है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, आप अंदर से अगर बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से अगर बाहर की ओर जाते हैं, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा साथियों, अंदर से बाहर की ओर जाने पर आपका ऑल और सम दोनों बातें क्या होती हैं, सत्य होती हैं। या ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, दोनों बातें क्या होंगी, सत्य होंगी। कब, अंदर से बाहर की ओर जाने पे। और हाँ साथियों, जब आप बाहर से अंदर की ओर आएंगे, हमेशा याद रखिएगा, बाहर से अंदर की ओर आएंगे, इस कंडीशन में ओनली क्या होगा, ओनली सम, ओनली क्या सही होगा भाई, सम। ओनली सम वाला केस क्या होगा, सही होगा। यानी कुछ वाली बात क्या होगी, 100% सत्य होगा। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं।
जैसे देखिए पाला आपके निष्कर्ष दे रखा है, सभी घोड़े क्या हैं, गधे हैं। तो आइए देखिए सभी घोड़े गधे हैं। सभी शब्द लगा हुआ है साथियों, है ना, सभी शब्द लगा हुआ है। घोड़ा है किधर, घोड़ा है अंदर, गधा है बाहर, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे और सभी शब्द लगाएंगे तो क्या होगा, सत्य होगा ना, इसलिए क्या है आपका सत्य है पहला, है ना। कह रहा है सभी घोड़े क्या है, गधे। ये देखिए पूरा का पूरा घोड़ा का जो सर्किल है वो गधा वाले सर्किल से क्या है, छोटा है, यानी अंदर है, इसलिए क्या है, सही है ना साथियों। फिर देखिए दूसरा कह रहा है सभी हाथी क्या हैं, सभी हाथी घोड़े हैं साथियों, है ना, सभी हाथी घोड़े हैं। तो ये देखिए हाथी है बाहर, घोड़ा है अंदर, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो भाई, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं और सभी शब्द लगा रहे हो भाई, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा, है ना, क्योंकि सभी सब के सब हाथी घोड़ा के अंदर तो है ही नहीं, इसलिए क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कह रहा है कुछ घोड़े क्या हैं, गधे हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, है ना, घोड़ा है अंदर, गधा है बाहर, अंदर से बाहर की ओर जाओगे साथी, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो तो इस केस में आपने देखा कुछ भी सही होगा और सभी भी सही होगा, है ना। तो यहां देख रहे हो क्या बोल रहा है, कुछ घोड़े गधे हैं, यहां तो सभी घोड़े गधे हैं, सबके सब घोड़े गधे हैं, तो कैसे नहीं बोल पाओगे क्या, बोले भाई जब सभी घोड़े गधे हैं तो कुछ घोड़े तो गधे हैं ही, है ना, यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना, इसलिए क्या है, सत्य है साथियों, है ना, इसलिए आपका ये क्या है, सही है। अब देखिए इसको कह रहा है कोई हाथी गधा नहीं है भाई, अरे भाई क्या हाथी और गधा अलग अलग सर्किल बना है क्या, बोलिए, हाथी और गधा दोनों अलग अलग हैं क्या, बोलिए, दोनों में रिलेशन नहीं है रिलेशन, इसलिए क्या है, गलत है। अब देखिए पांचवा कह रहा है सभी गधे क्या हैं, सभी गधे घोड़े हैं, है ना, सभी गधे घोड़े हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो साथी, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो और सभी शब्द लगा रहे हो तो क्या सही होगा, नहीं, कभी नहीं, इसलिए क्या है, गलत है। अब दूसरे ये कह रहा है कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं, आप हाथी देखो भाई बाहर है, घोड़ा अंदर है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो और कुछ शब्द लगा के बोल रहे हो भाई, तो कुछ हाथी तो घोड़े हैं ही, इसलिए क्या है, सत्य है। ठीक है साथियों, तो देखिए अगर आपको डायग्राम से करना है साथियों, है ना, डायग्राम से करना है तो आप हमेशा याद रखिए डायग्राम सही बनाइए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा साथियों। इसी में एक दो निष्कर्ष और मैं ले रहा हूं, उसको जरा सावधानी समझिएगा, है ना। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिया, इसको देखिए भाई, जैसे मैंने आपको यहां लिया कि इधर देखिए कुछ, अब ये निष्कर्ष जो आपका है जोरदार है साथियों, कुछ हाथी घोड़े, कुछ हाथी घोड़े नहीं हैं, कुछ हाथी घोड़े नहीं हैं। और जैसे ले रहा हूं एग्जांपल, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया कुछ गधे, कुछ गधे हाथी, कुछ गधे हाथी नहीं हैं। चलिए ये दो निष्कर्ष और मैंने ले लिया एक्स्ट्रा, अब इन दोनों निष्कर्ष को देखना है कि सही होता है गलत होता है। ये कह रहा है कुछ हाथी घोड़े नहीं हैं, तो आइए डायग्राम में चेक करते हैं भाई। कह रहा है कुछ हाथी घोड़े नहीं है, तो बोलो साथियों क्या ये वाले हाथी कभी घोड़े होंगे, बोले कभी नहीं होंगे। ये वाले हाथी कभी घोड़े होंगे, नहीं होंगे। तो यही तो कह रहा है कुछ हाथी घोड़े नहीं है, इसका मतलब ये सही होना चाहिए। बोले साथियों इसका मतलब ये सही होना चाहिए, है ना, क्योंकि कह रहा है कुछ हाथी घोड़े नहीं है, तो ये वाले हाथी कभी घोड़े होंगे क्या, बोलिए नहीं ना, है ना, इसका मतलब ये सही है। लेकिन नहीं मित्रों, अभी देखो भाई, जब इस तरह का निष्कर्ष आ जाता है आपके प्रश्न में तो यही बच्चे गलती कर देते हैं, तुरंत गलती कर देते हैं, है ना। उन्हें डायग्राम में लगता है कि नहीं मेरे पास सही है, मेरा डायग्राम सही है, लेकिन अभी तो डायग्राम अधूरा है। अरे भाई इसी डायग्राम को आप एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हो ना भाई। कैसे, इधर देखिए, अगर मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ये देखिए भाई, यही क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, गधा। यही डायग्राम आपको गधा भी रिप्रेजेंट कराया,
और यही डायग्राम क्या बता रहा है, हाथी, और यही डायग्राम क्या बता रहा है साथियों, घोड़ा, है ना। ये देखिए आपको पता है ना साथियों, ये देखिए ओवरलैपिंग वाला जो आपको बताया था यूनिवर्सल पॉजिटिव का दूसरा जो डायग्राम आप लोगों को बताया गया था, वो भी डायग्राम यहाँ बन सकता है ना। ये भी डायग्राम सही है, ये भी डायग्राम सही है साथियों। तो आपका निष्कर्ष जो है वही 100% सही होता है साथियों, जो दोनों डायग्राम में क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, 100% सेटिस्फाइड हो जाए साथियों। तो आप देखिए कुछ हाथी घोड़े नहीं है, इसमें तो सही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या बोल पाओगे साथियों, क्या इस डायग्राम में बोल पाओगे कुछ हाथी घोड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं बोल पाओगे साथियों। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या है, गलत है, 100% सही नहीं है ना साथियों। होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से सही नहीं है साथियों, है ना। तो आपका निष्कर्ष वही 100% सत्य होगा जो दोनों डायग्राम में, अर्थात जिस कथन का जितने प्रकार का डायग्राम होगा, प्रत्येक प्रकार के डायग्राम में 100% सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड है तभी आपका निष्कर्ष 100% सही माना जाएगा साथियों। आपने देखा कुछ हाथी घोड़े नहीं है, इस डायग्राम में सही हो रहा था, इस डायग्राम में गलत हो रहा था, इसलिए क्या है, गलत है ना। सही कब होता, जब दोनों में सही होता तब, है ना। उसी तरह से इसको देखिए, कुछ गधे हाथी नहीं है साथियों। तो आप कहोगे बिल्कुल ये वाले गधे कभी हाथी होंगे क्या, नहीं होंगे। देखिए ये वाले गधे कभी हाथी नहीं होंगे, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है, इसका मतलब ये भी सही है, लेकिन नहीं, अगर केवल इसी डायग्राम के आधार पे करोगे भाई तो आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। अब बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, इसको भी सही कर देते हैं, इसी के आधार पे सही कर देते हैं, लेकिन नहीं साथियों, आपको यहीं से तो बचना है, आपको ये भी डायग्राम बना के रखना है माइंड में या कॉपी पे, है ना साथियों। तो अब देखिए इसमें तो सही हो रहा है, इसमें जरा चेक कर लेते हैं, कुछ गधे हाथी नहीं है, बोल पाओगे क्या मेरे भाई, बोलो भाई, क्या यहाँ बोल पाओगे कुछ गधे हाथी नहीं है। यहाँ तो सबके सब गधे हाथी बन बैठे हैं, बोलो भाई, सबके सब गधे अपने आप को हाथी बोल रहे हैं, है ना। तो क्या यहाँ ये बात सत्य होगा कि कुछ गधे हाथी नहीं है, इसलिए भी क्या होगा, गलत होगा साथियों। तो देखिए यही जो आपका ये दो निष्कर्ष था, ये आपका पॉइंट की बात है साथियों। यहीं से बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपका डायग्राम अधूरा बनाते हैं और केवल अधूरे के आधार पर आंसर करते हैं, तो उनका निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाता है साथियों, है ना। तो आपने देखा, अब जाकर के आपका निष्कर्ष क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम बनाया आपने, दोनों डायग्राम आपके बना कर रख लिया, फिर आप निष्कर्ष करेंगे तो हमेशा आंसर क्या होगा, सही आएगा। हमेशा याद रखो साथी, आपका निष्कर्ष वही सही होगा जो प्रत्येक डायग्राम में सेटिस्फाइड हो रहा हो। अगर प्रत्येक डायग्राम सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका निष्कर्ष क्या है, अधूरा है और गलत है साथी, है ना। क्लियर है ना साथियों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको डायग्राम से अगर करना है, डायग्राम से अगर आपको करना है तो कैसे आपको बारीकियों से बचना है साथियों, है ना। लेकिन डायग्राम से करोगे मेरे भाई तो आपको टाइम लगेगा। आइए हम लोग एक जादुई तरीका आपको बताते हैं साथियों, जिस मेथड से आप बहुत ही आसान तरीके से आंसर कर सकते हो, बहुत ही जल्दी आंसर आएगा, वो बिना पेन की सहायता से, है ना साथियों। तो आइए हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं साथियों, है ना, जिसका नाम है साथियों, जिसका नाम है 150 रूल, 150 रूल्स, 150 रूल्स। देखिए साथियों, सिलॉक्स के प्रश्न को अगर इस मेथड से आप सॉल्व करना सीख गए साथियों, तो आपका टाइम बहुत बचेगा, आपका टाइम बहुत बचेगा साथियों। इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पेन आपको नहीं चलाना पड़ेगा, बहुत जल्दी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं मेरे मित्रों, है ना। तो आइए देखिए कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे साथियों, है ना। तो आइए देखिए, अच्छा सबसे पहले आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी क्वेश्चन पर आधारित आपको बताते हैं, है ना। हाँ तो आइए देखिए साथियों, यहाँ पे हम आप लोगों को एक जादुई तरीका बताऊंगा, देखिए जिसका नाम है 150 रूल, 150 रूल। ये देखिए 150 रूल्स, 150 रूल्स। इस मेथड को आप लोग सावधानी समझिए, बहुत ही अच्छा तरीका है साथियों। अगर इस मेथड को आप सीख जाएंगे साथियों तो बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर करेंगे। आप बिना पेन चलाए, बिना पेन की सहायता से आप 2-3 सेकंड के अंदर आप आंसर कर लोगे भाई, आपका आंसर सेकंडों में आएगा, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी 100% आंसर आएगा साथियों। तो इस मेथड को आप लोग सीखिए। देखिए इसमें आपको कुछ रूल्स मैं लिखाऊंगा, जैसे कि देखिए साथियों, रूल नंबर फर्स्ट आपका देखिए इधर, देखिए यहां से आपका स्टार्ट होगा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए
आपका जो 150 है ये पैसा है ना। पैसे को कैसे आप बांटेंगे, सबसे पहला जो आपका रूल होगा, आप ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का केस ध्यान समझिए कि जैसे मान लीजिए साथियों, अगर मान लीजिए पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो मिलकर रिजल्ट क्या बनाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा साथियों, है ना। अगर मान लीजिए एक नेगेटिव और एक क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाए तो भी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव हो जाए तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा, नो कंक्लूजन आएगा साथियों, नो कंक्लूजन, है ना, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। क्लियर है ना। तो ये आपका रूल नंबर फर्स्ट था साथियों। अब देखिए इसी में रूल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, रूल नंबर सेकंड की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, रूल नंबर सेकंड आपका होता है पैसे का बंटवारा। पैसे का बंटवारा कैसे आप करेंगे साथियों, इधर देखिए अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए पैसे बंटवारा हम कथन और निष्कर्ष में करेंगे तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे सभी शब्द है साथियों, सभी, है ना, सभी शब्द लगा हुआ है, अर्थात ए टाइप का प्रश्न है, ए टाइप का आपका कथन है। तो ध्यान रखिए पैसे बंटवारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में करते हैं हम, है ना। आप लोग को पता है कि प्रत्येक कथन में, प्रत्येक निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अवश्य होगा, है ना। अर्थात जो सबसे पहले होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा और जो बाद में होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो हम देखिए अगर सभी शब्द लगा है, सभी शब्द लगा है तो हम सब्जेक्ट को कितना देंगे, 100 रुपए देंगे और प्रेडिकेट को कितना देंगे, 50 रुपए देंगे, है ना भाई। क्लियर है। सभी शब्द रहेगा तो 100 और 50 पैसा बांटेंगे, 100 किसको, सब्जेक्ट को, और 50 किसको, प्रेडिकेट को, है ना। क्लियर है साथियों, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट को देंगे और किसको देंगे, प्रेडिकेट को देंगे। क्लियर है साथियों, प्रेडिकेट को पैसा देंगे, है ना। किसको पैसा बांटेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पैसा बांटेंगे। आप लोगों को पता है सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है ना। तो आइए देखिए अगर यहाँ पे साथियों सभी हो गया, कुछ अगर है कुछ, ये देखिए अगर कुछ शब्द है ना, कुछ के साथ है लगा है ना साथियों, तो हमेशा याद रखिए पैसे का जो बंटवारा होगा वो 50-50 का होगा। कितने कितने का होगा भाई, 50-50 का पैसा बंटवारा होगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नहीं शब्द लगा है, कोई नहीं, क्या लगा है साथियों, कोई नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं आ रहा, यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो यहाँ जो पैसे बंटवारा करेंगे हम सब्जेक्ट में कितना देंगे, सब्जेक्ट में भी 100 देंगे और प्रेडिकेट में कितना देंगे, 100 देंगे, है ना साथियों। और फिर इसी तरह से देखिए अगर कुछ के साथ नहीं लगा हुआ है, कुछ के साथ नहीं लगा हुआ है, कुछ के साथ नहीं लगा हुआ है, तो हम जो पैसे का बंटवारा करेंगे सब्जेक्ट को हम 50 देंगे, प्रेडिकेट को हम 100 देंगे साथियों। ये आपका हो गया रूल नंबर सेकंड, है ना। ध्यान रखिएगा, कथन में पैसा बांटेंगे, निष्कर्ष में पैसा बांटेंगे। कथन में जो पैसा बांटा जाएगा वो आपका इनकम होगा और जो आपका निष्कर्ष में जो पैसा बांटा जाएगा वो आपका एक्सपेंडिचर होगा, मतलब आपका वो खर्च होगा, है ना। क्लियर है। कथन में पैसा जो बांटा जाएगा वो आपका कमाई होगा, आय होगा, और जो निष्कर्ष बांटेंगे वो आपका खर्च होगा साथियों। तो आपने ये देखा रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर क्या है आपका फर्स्ट, प्लस प्लस होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव तो भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो नो कंक्लूजन होगा साथियों, है ना। यहां तक आपने देखा। अब अगर हम बात करें एक रूल नंबर और बात करें साथियों, रूल नंबर थर्ड की बात करें तो ये भी रूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए आप लोग को व्यवहारिक पता है साथियों, व्यवहारिक पता है कि हमेशा याद रखिए जो आपका जो खर्च होना चाहिए, जो आपका खर्च होना चाहिए साथियों वो क्या होना चाहिए, आपकी आय से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए। आय से आप जो खर्च है वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। खर्च हमेशा इनकम से, जो आपकी आय है, कमाई है, उससे कम करना चाहिए, या फिर आप बराबर कर सकते हो साथियों, बराबर भी कर सकते हो। हमेशा याद रखिए आपका जो खर्च है वो आप अपनी कमाई के बराबर भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कभी नहीं कर सकते हो। ज्यादा करोगे दिवालिया हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे साथियों। बराबर करोगे तो बिंदास लाइफ जियोगे, है ना। क्लियर है साथियों। और आप कम करोगे तो आप बुद्धिमान कहलाओगे साथी, है ना। क्लियर है ना। तो आपको ये रूल नंबर थर्ड है साथियों। और देखिए रूल नंबर आपका यहाँ पे एक 4 मैं बता रहा हूं साथी, है ना। रूल नंबर 4 देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। ये देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, ये इतने रूल है केवल साथी, बहुत आसानी से अभी मैं इसका उपयोग बताऊंगा आपको क्वेश्चन पे, है ना। रूल नंबर 4 आपका कहलाता है डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है साथी? देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब आपको निष्कर्ष में देखेंगे, आप निष्कर्ष में अप्लाई करेंगे। किस में करेंगे अप्लाई? निष्कर्ष में अप्लाई करेंगे साथियों कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिलेशन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, है ना। निष्कर्ष में, निष्कर्ष ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, निष्कर्ष के सब्जेक्ट प्रेडिकेट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या में रिलेशन ये आपको चेक करना है, ठीक है, कि डायरेक्ट का रिलेशन है कि इनडायरेक्ट का रिलेशन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है क्या साथियों? ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट का मतलब ये होता है, देखिए डायरेक्ट का मतलब ये होता है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक ही कथन में हो, है ना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक ही कथन से हो, एक ही कथन से हो तो डायरेक्ट कहलाएगा, है ना साथियों। और इनडायरेक्ट आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट का मतलब देखिए, इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि अलग अलग कथन से हो, अलग अलग कथन से हो तो समझ जाइए क्या इनडायरेक्ट का रिलेशन है, ठीक है साथियों। केवल इतना ही रूल आपको लेके चलना है, बस हो गया। केवल इसी रूल के आधार पे आप आंसर फटाफट करोगे साथियों। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। हम सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव का केस चेक कर लेंगे, उसके पैसे का बंटवारा करेंगे, पैसे मन में बांटेंगे, लिख के नहीं बांटेंगे साथियों क्वेश्चन पे, है ना। अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा, लेकिन आप जैसे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो पैसा मन में बांटेंगे, ठीक है साथियों। आइए ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सभी शब्द लगा हुआ है ना साथी, जब सभी शब्द लगा हुआ है तो जो आप पैसा बांटेंगे मित्रों, जो आप पैसा बांटेंगे, जैसे देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है ना, तो जो पैसा आप बांटेंगे कितना देंगे? देखिए सभी के साथ क्या है 150 है ना, तो चलो भैया पैसा बांटो 100 और यहाँ कितना 50, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी सभी शब्द लगा हुआ है तो यहाँ भी कितना 100 और कितना 50, क्लियर है ना। और देखिए निष्कर्ष में पैसा बांट लीजिए, निष्कर्ष में यहाँ भी सभी है तो कितना 150, यहाँ भी कितना 100 और 50, क्लियर साथियों। मैंने पैसा बांट दिया, कथन में बांट दिया और निष्कर्ष में भी बांट दिया पैसा। अब कैसे करोगे? ध्यान रखो भाई, एक चीज याद रखना कि जो आपने पैसा कथन में बांटा है, जो पैसा कथन में बांटा है वो क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। जो पैसा आप कथन में बांटोगे भाई वो आपका इनकम कहलाएगा, आय कहलाएगा। और जो पैसा आपने बांटा है निष्कर्ष में वो आपका क्या कहलाएगा? खर्च कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? खर्च कहलाएगा। यानी कथन में बांटा हुआ पैसा आपका कमाई है, इनकम है, और जो आपने निष्कर्ष में पैसा बांटा है वो आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है, यानी आपका वो क्या है? खर्च है साथियों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, ये पैसा तो आप मन में बांटोगे, कैसे सीखोगे भाई? सभी है तो 150, कुछ है 50-50, कोई नहीं है 100-100, कुछ नहीं है 50-100 आपको देना है ना साथियों, क्लियर है। तो देखिए अब आपने देखा कि आपने पैसा बांटना सीख गया, मन में पैसा बांटोगे साथियों। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव चेक करोगे, कथन दोनों कथन क्या है? पॉजिटिव है। और जब दोनों कथन पॉजिटिव तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आपका निष्कर्ष भी क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो चलेगा, है ना भाई। नेगेटिव होता तो तुरंत क्या कर देते हैं हम? कैंसिल कर देते साथियों, है ना। तो आइए चेक करते हैं। आपने पैसा बांट लिया, ये भी चेक कर लिया। अब आपको क्या चेक करना है साथियों? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये रूल देखना है, खर्च और इनकम आपको चेक करना है साथियों। तो आइए हम चेक करते हैं साथियों कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये देखिए जैसे ड्रेस और कपड़ा आपस में मिलना चाहते हैं, ड्रेस और कपड़े आपस में मिलना चाहते हैं साथियों, तो आप पहले चेक करिए ये जो ड्रेस और कपड़े डायरेक्ट रिलेशन है इनमें कि इनडायरेक्ट का रिलेशन है। ड्रेस और कपड़े में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का है, पहले आप चेक कर लो, है ना। कहने का मतलब है कि ये लोकल के हैं कि आप ये बाहरी से आए हुए हैं। ये ड्रेस और कपड़ा आपस में मिलना चाहते हैं भाई। अगर ये दोनों मिलना चाहते हैं, लोकल के होंगे तो इन्हें मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना साथियों।
डायरेक्ट का मतलब एक ही कथन से आए होंगे तो इन्हें मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग कथन से आए होंगे। तो ये देखिए ड्रेस है पहले वाले में, कपड़ा है देखिए भाई, अरे भाई कपड़ा भी पहले वाले में है ना साथी। देखिए ये भी क्या है, पहले वाले में है ना, तो दोनों क्या है साथियों, दोनों क्या है, एक ही कथन में दे रखा है ना, यानी दोनों के रिलेशन क्या है, डायरेक्ट का रिलेशन है ना। जब डायरेक्ट का रिलेशन है तो मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। और जब मीडिएटर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आप देख रहे हो, ये देखो भाई ड्रेस कितना कमाया है, 100 रुपए कमाया है, कितना खर्च कर रहा है 100, तो क्या दिक्कत है। कपड़ा कितना कमाया है 50, कितना खर्च कर रहा है 50, क्या दिक्कत है, जितना कमाया उतना खर्च तो कर ही सकता है ना, इसलिए बिंदास लाइफ जी रहा है भाई। इसलिए क्या है साथियों, इसलिए पहला आपका क्या है, ये सही है ना। ये तो सेम टू सेम आपका वही कथन ही दे रखा है यहाँ पे, है ना, क्लियर है ना। अब देखो भाई दूसरा क्या कर रहा है, सभी धागे कपड़े हैं, धागे कपड़े हैं, ये बताओ भाई धागे और कपड़े, ये भी देखो भैया डायरेक्ट का रिलेशन है, डायरेक्ट है ना, धागा भी इसी में है, कपड़ा भी इसी में है। आपको सर कपड़ा तो इसमें भी है, तो नहीं साथी, अगर दोनों डायरेक्ट मिल जाए तो हम डायरेक्ट को वरीयता देंगे, प्राथमिकता हम डायरेक्ट को देंगे पहले, है ना। तो आप देख रहे हो धागा भी इसी वाले कथन में है और कपड़ा भी इसी वाले कथन में है, दोनों एक ही कथन से आए हुए हैं, तो हमें मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्रों। तो हम क्या करेंगे, दोनों का कमाई खर्च कर लेंगे। धागा कितना कमाया है 50 कमाया है, खर्च कितना कर रहा है 100, कमाए हैं 50 रुपए, खर्च करने चले हैं 100 रुपए। बोलिए कहां की बात सही है क्या, ये न्याय की बात है नहीं, इसलिए क्या है गलत है साथियों, इसलिए क्या है गलत है। तो बात ऐसा में यहां दोनों में क्या था, डायरेक्ट का रिलेशन था, है ना, डायरेक्ट का रिलेशन है, कमाई खर्च चेक कर लिए हम, तुरंत आंसर कर दिए भाई। धागा और कपड़ा डायरेक्ट का रिलेशन है, लेकिन धागा कमाया था 50, खर्च कर रहा था कितना 100 खर्च कर रहा था, इसलिए क्या है गलत है ना। तो आपने देखा केवल पहला सही है, ठीक है ना साथियों। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्लियर है। आइए हम लोग और क्वेश्चन पे चलते हैं और इसी मेथड से सॉल्व करते हैं फटाफट, क्लियर है मित्रों, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का देखिए, इसको भी आप लोग फटाफट कर लेंगे, रूल आप लोग को पता ही है, ठीक है। ये देखिए यहां भी दे रखा है सभी है ना, दोनों क्या है, दोनों क्या है पॉजिटिव है, दोनों निष्कर्ष, दोनों कथन क्या है पॉजिटिव है, आपके दोनों निष्कर्ष भी क्या है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, है ना। अब आपको बस चेक करना है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन चेक करना है साथियों। फूल और गुलाबी देखो भाई, फूल देखो भाई इसमें है और गुलाबी भी इसी में है ना, दोनों क्या है डायरेक्ट का रिलेशन है। और जब डायरेक्ट का रिलेशन है तो क्या चेक करेंगे, कमाई खर्च चेक करेंगे, कमाई खर्च चेक करेंगे भाई। तो ये बताओ भाई फूल कितना, अच्छा यहां देखिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कुल लिखा हुआ है साथी, है ना, कुछ होना चाहिए, यहां बना लीजिएगा आप लोग कुछ, ये देखिए कुछ है ना, कुछ फूल गुलाबी हैं। यहां देखिए फूल कितना कमाया है यहाँ पे 50, यहाँ गुलाबी कितना कमाया है भाई, बोलिए 100, है ना, क्लियर है। अब देखिए कुछ फूल गुलाबी है, फूल यहाँ पे 50, गुलाबी 50, फूल कितना कमाया था 50, कितना खर्च कर रहा है 50, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। आप बताइए गुलाबी कितना कमाया है 100 रुपए कमाया, कितना खर्च कर रहा है 50, इसलिए क्या है सही है ना भाई। ये दोनों में जो रिलेशन था फूल और गुलाबी में डायरेक्ट का रिलेशन था, दोनों एक ही कथन में आए हुए थे, एक ही कथन से आए हुए थे, दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक ही कथन से आए थे, इसलिए इन दोनों में रिलेशन जो कहलाएगा वो डायरेक्ट का रिलेशन कहलाएगा साथियों, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जब डायरेक्ट का रिलेशन है तो हमें कोई मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, केवल कमाई खर्च करना है, बस हो गया, है ना साथियों। तो इसलिए क्या है आपका सही है, क्योंकि फूल 50 कमाया था 50 खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। गुलाबी 100 कमाया था 50 खर्च कर रहा है, ये भी सही है ना। दूसरा चेक करते हैं, सुगंधित और फूल में रिलेशन निकालना है, सुगंधित और फूल, ये भी देखिए भाई ये भी क्या है डायरेक्ट का रिलेशन है, क्या ये अभी देखो मित्रों मैं केवल डायरेक्ट वाला ही बता रहा हूं, है ना। ये देखिए सुगंधित और फूल डायरेक्ट का रिलेशन है, सुगंधित देखिए फूल दोनों एक ही कथन में है ना, सेकंड वाले में है ना, एक ही कथन से आए हुए हैं, इसलिए दोनों में रिलेशन क्या है डायरेक्ट का रिलेशन है। तो हम कमाई खर्च चेक करेंगे साथियों,
कमाई खर्च हमेशा याद रखिए, अगर कुछ का केस है निष्कर्ष में, कुछ लगा हुआ है तो कमाई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है ना। डायरेक्ट आंसर सही कर दिया करो मित्रों। फिर भी आइए चेक कर लेता हूं। यहां देखिए 100 कमाया है फूल, सुगंधित 50 कमाया है। ये देखिए 50 खर्च किया, 50 खर्च किया, दोनों कुछ किस केस में 50-50 होता है। तो सुगंधित 50 कमा के 50 खर्च कर रहा है तो क्या दिक्कत कर रहा है, क्या गलत कर दिया भाई, कुछ नहीं। फूल अगर 100 कमाया है 50 खर्च कर रहा है तो क्या गलत किया है, इसलिए सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना मित्रों। बोले साथियों समझ में आया सभी को, है ना। तो आप इस तरह से करेंगे। आपने देखा कि यहाँ जो दो क्वेश्चन दिए गए उन दोनों कथन के जो निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो रिलेशन था वो डायरेक्ट का रिलेशन था, है ना साथियों। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं और इस पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, कुछ बतख पक्षी है और कुछ पक्षी गाय हैं, है ना साथी, है ना। अब यहां पे देखिए आपका जो दो निष्कर्ष दे रखा है, ये दोनों कथन क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से तो पॉजिटिव तो बनेगा ही बनेगा, है ना मित्रों। अब आइए यहाँ पे देखिए बतख और पक्षी, यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है ना। अब यहाँ पे आप चेक करोगे भाई, बतख और गाय में रिलेशन निकालना है। तो बतख आप देख रहे हो इसमें है, गाय इसमें है ना। अर्थात इन दोनों में इनडायरेक्ट का रिलेशन है, डायरेक्ट का रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट का रिलेशन है। और जब इनडायरेक्ट का रिलेशन हो साथियों तो हम चेक करेंगे कि कोई मीडिएटर है क्या, मिलाने वाला है क्या। तो मीडिएटर के पास हमेशा ध्यान रखो भाई, जो मीडिएटर काम करेगा वो कौन होगा, जो कॉमन होगा दोनों कथनों में। तो आप देख रहे हो भाई, पक्षी इसमें भी है, पक्षी इसमें भी है, पक्षी इसमें भी है ना। तो दोनों में जब पक्षी कॉमन है वही मीडिएटर कहलाएगा। आपको भी अगर किसी वीआईपी पर्सन से मिलना होता है साथियों तो आपको क्या करना पड़ता है, सोर्स लगाना पड़ता है, लिंक तलाशनी पड़ती है, किसी न किसी माध्यम से आप मुलाकात कर पाते हो। वही काम यहाँ है कि ये गाय और बतख मिलना चाहते हैं तो इन्हें भी मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी। मीडिएटर कौन होगा, मिलवाने वाला कौन होगा, पक्षी। पक्षी दोनों में कॉमन है, पक्षी मिलवाएगा भाई। तो जब मिलवाएगा वो उससे फ्री में नहीं मिलने देगा भाई, कुछ तो कुछ घुस लेगा। आजकल कमीशन का दौर चल रहा है तो कमीशन तो लेगा ही साथियों। तो कमीशन कितना लेगा, पैसा कितना मांगेगा साथियों। तो जो मीडिएटर होगा, याद रखना भाई, मीडिएटर जो होगा, है ना, जो मीडिएटर होगा वो कम से कम कितना मांगेगा, कम से कम, ध्यान रखना भाई, कम से कम कितना होना चाहिए उसके पास, 150 रुपए होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 150 रुपया होना चाहिए, है ना। मीडिएटर के पास कम से कम 150 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो भाई, पक्षी यहाँ किसके पास कितना है, पक्षी यहाँ है कितना है, 50 रुपए, यहाँ भी कितना है 50 रुपए, दोनों को मिला के 100 रुपए तो हो रहा है भाई। तो बोलो भाई क्या मिलने देगा, पक्षी कह रहा है नहीं, हमारे पास केवल आप लोग 100 रुपए दे पा रहे हो, बस हो गया, हम मिलने नहीं देंगे। क्योंकि पक्षी कितना मांग रहा था, कम से कम 150 रुपए मांग रहा था, और 150 रुपए पा जाता तो खुशी खुशी मिलने देता। लेकिन ये लोग पैसा नहीं दे पाए। कौन नहीं दे पाए भाई, ये गाय और बतख। गाय और बतख मिलने जा रहे थे आपस में, लेकिन इन लोगों का पैसा नहीं दे पाए 150 रुपए मीडिएटर को, जो इन लोगों को मिलने की आजादी देता। इसलिए पक्षी इन लोगों को मिलने नहीं देगा, इसलिए क्या है, गलत है भाई। जब मिलने नहीं देगा तो कमाई खर्च करने की जरूरत नहीं है साथियों, है ना, ठीक है। आइए अब इसको देखिए, गाय और बतख, अरे भाई वही तो है ये भाई, गाय और बतख दोनों में वही केस तो है, पक्षी मिलने नहीं देगा, इसलिए भी क्या है, गलत है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका कथन है। इसमें देखिए कैसे करेंगे मित्रों, ध्यान रखिए, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है साथियों, है ना। अब यहाँ देखिए सभी शेर राजसी जीव है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको देखना है ये क्या है, नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो कथन है, ध्यान रखो मित्रों, यहाँ राजसी जीव और शेर में रिलेशन निकालना है।
राजसी जीव और शेर, आपको पहले चेक कर लीजिए। आप कहोगे सर नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव आना चाहिए। अरे भाई अगर डायरेक्ट का रिलेशन होगा तो डायरेक्ट तो हम चेक करेंगे ना, ठीक है। तो राजसी और जीव जो है, राजसी जीव और शेर है ना, ये देखिए दोनों डायरेक्ट के रिलेशन है। यहां देखिए राजसी जीव और शेर है ना, एक ही कथन से आए हुए हैं, तो पहले हम इन्हीं को चेक कर लेंगे, है ना। तो ये बताओ भाई, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव तो आएगा ही ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा। बस क्या चेक करना है, इनकी कमाई खर्च चेक करना है। बताओ साथी, बताओ जल्दी से, यहां बताओ राजसी जीव कितना कमाया था, 50 कमाया था, कितना खर्च कर रहा है, 100 खर्च कर रहा है, इसलिए क्या है, गलत है। 50 रुपए कमा कोई 100 रुपए खर्च कर पाएगा मित्रों? नहीं। हमेशा याद रखना साथियों, कोई व्यक्ति अगर 50 कमा रहा है तो उसका जो खर्च करने की जो क्षमता होगी वो 50 खर्च कर सकता है तो सही है, लेकिन अगर 100 खर्च करेगा तो गलत बात होगी, है ना। इस तरह ध्यान रखना। और इसी तरह से मान लो मित्रों, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाया है तो 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 100 भी खर्च कर सकता है तो भी सही होगा, 50 खर्च करेगा तो भी सही है ना। क्लियर है? तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना होगा। 50 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्च कर सकता है लेकिन 100 नहीं खर्च कर सकता। 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 भी खर्च कर सकता है और 50 भी खर्च कर सकता है ना। क्लियर है? इसलिए क्या है, गलत है, क्योंकि राजसी जीव 50 कमाया था और 100 खर्च कर रहा है, इसलिए क्या है, गलत है मित्रों। अब इसमें देखो भाई, राजसी जीव और शेर, अरे भाई वही तो है, दे रखा है, डायरेक्ट का रिलेशन है, कमाई खर्च चेक करना है मित्रों। कुछ के केस है ना, डायरेक्ट का केस है और कुछ लगा हुआ है, इसलिए सही होगा आंसर। हमेशा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो इधर देखो मित्रों, राजसी जीव कितना कमाया है, 50, कितना खर्च कर रहा है, 50। शेर कितना कमाया है, 100 कमाया है, कितना खर्च कर रहा है, 50, इसलिए क्या है, सही है। इसलिए ओनली सेकंड आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्लियर है? अच्छा, अभी एक निष्कर्ष और दे रखा है, इसमें 3 निष्कर्ष है साथियों, उसको भी देख लीजिए। ये बताओ भाई, ये नेगेटिव है ना, ये क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ देखो भाई, राजसी जीव और बिल्ली, है ना, तो ये देखो भाई, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट, ये सही है। आगे चेक कर लेते हैं, राजसी जीव कितना कमाया, ये देखिए राजसी जीव 50 कमाया, कितना खर्च कर रहा है, 100। बोलो भाई, ये देखो भाई, 50 रुपए कमाए हैं बेचारे और खर्च कर रहा है 100, तो क्या सही होगा, बोलिए क्या सही होगा, ये गलत है। इसलिए क्या है, ये भी क्या है आपका, गलत है। तो ओनली सेकंड आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ए नंबर आपका सही है मित्रों, है ना। इस तरह से आप फटाफट करेंगे। क्लियर है? आइए देखिए अगला, देखिए अब देखिए यहां पे, जैसे देखिए क्वेश्चन आपका है, कुछ पैंट डार्क हैं, सभी डार्क कोट है। निष्कर्ष आपका दे रखा है, पैंट और कोट में रिलेशन निकालना है भाई। पैंट और कोट में, तो पैंट इसमें है, कोट इसमें है, इनडायरेक्ट का रिलेशन है। क्या है, कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट का रिलेशन है। तो हम मीडिएटर चेक करेंगे, कोई है मीडिएटर, डार्क, तो डार्क के पास कितना है, यहाँ 50 है, यहाँ कितना है, 100, 150 रुपए है, डार्क के पास 150 रुपए है, मिलने देगा। कमाई खर्च चेक करना है साथियों। पैंट कितना कमाया है, 50 कमाया, कितना खर्च कर रहा है, 50, सही है। कोट कितना कमाया है, 100 कमाया, कितना, अच्छा 50 कमाया है, कितना खर्च कर रहा है, 50, इसलिए क्या है, सही है। पहला क्या है, सही है। दूसरे में देखो भाई क्या कह रहा है, ये भाई कोट और पैंट में रिलेशन इसमें भी दिखाना है ना, लेकिन यहाँ क्या है, कोट कितना कमाया है, 50, ये कितना खर्च कर रहा है, 100 खर्च कर रहा है, इसलिए क्या है, गलत है। इसलिए क्या होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ओनली आपका डी, है ना, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, आइए अगला देखिए। अब देखिए इसमें, देखिए जैसे क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये देखिए मित्रों, कुछ पेन बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं, बस हैं, है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे साथी, तो यहां आप देखिए कैसे आप करोगे, देखिए बसें और बिल्लियों में रिलेशन दिखाना है, बस और बिल्ली में, है ना। तो ये देखिए बस और बिल्ली क्या है, डायरेक्ट का रिलेशन है। क्या है, ये डायरेक्ट का रिलेशन है ना। ठीक है, डायरेक्ट का रिलेशन है। तब आप क्या करोगे, चेक करो भाई, कमाई खर्च चेक कर लो। बस कितना कमाया है, 50 कमाया, कितना खर्च कर रहा है, 100, इसलिए क्या है, गलत है ना भाई। अब देखो बस और बिल्ली, यहाँ भी बस और बिल्ली में रिलेशन है।
चेक करो भाई, डायरेक्ट का रिलेशन है, डायरेक्ट का रिलेशन है कमाई खर्च। ये बताओ बस कितना कमाया 50, कितना खर्च कर रहा है, ये भी तो 50 ही खर्च कर रहा है ना, सही है। बिल्ली कितना कमाई है 100 रुपए कमाई है, कितना खर्च कर रही है 50 रुपए, इसलिए क्या है सही है ना। अब देखिए ये क्या कर रहा है भाई, ये दे रहा है कोई भी बस पेन नहीं है। अरे भाई बस और पेन में, बस और पेन इनडायरेक्ट का रिलेशन है, ये भी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव, इसलिए क्या गलत है ना भाई, क्योंकि दो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मित्रों, इसलिए क्या है गलत है। अब देखो भाई बस और पेन, बस और पेन भाई देखो इनडायरेक्ट का रिलेशन है, मीडिएटर कौन बनेगी बिल्ली, बिल्ली के पास कितना है 150 रुपए मिलने देगी, कमाई खर्च चेक करना है साथियों, बस कितना कमाया है 50, कितना खर्च कर रहा है 100 रुपए खर्च कर रहा है, बोलो भाई इसलिए क्या है गलत है। 50 रुपए कमा कर कोई 100 रुपए खर्च कर पाएगा, नहीं, गलत बात है, इसलिए गलत है ना। आइए अगला देखिए भाई, ये देखिए इसमें आपका क्या दे रखा है भाई, कोई बिल्ली सफेद नहीं है, नेगेटिव है, और ये क्या है पॉजिटिव है। अब देखिए सभी पांडा सफेद हैं, है ना, यहाँ देखिए पांडा और सफेद में रिलेशन दिखाना है, पांडा और सफेद क्या है डायरेक्ट का रिलेशन है। ये बताओ पांडा कितना कमाया 50, खर्च कितना कर रहा है 100, इसलिए क्या है गलत है। बिल्ली और सफेद भाई, बिल्ली कितना कमाई भाई, देखिए बिल्ली कितना कमाई है 100 रुपए कमाई है ना, और सफेद देखो भाई ये क्या है, ये नेगेटिव है ना, बिल्ली और सफेद भाई, बिल्ली और सफेद देखिए भाई ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, इसलिए क्या है गलत है ना भाई। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना साथियों। क्योंकि आपने देखा क्या था, ये पांडा तो 50 कमाया था 100 खर्च करा इसलिए गलत है, लेकिन यहाँ बिल्ली और सफेद जो रिलेशन है वो डायरेक्ट का है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए क्या है गलत है। आगे देख लो भाई, इस क्वेश्चन को जरा देखो भाइयों, ये देखिए सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है ना, चूहे और कुत्ते में रिलेशन निकालना है, चूहा यहाँ है कुत्ता यहाँ, दोनों क्या है इनडायरेक्ट का रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अरे भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कैसे निकलेगा गलत। और भाई कुत्ता और चूहा, कुत्ता यहाँ चूहा यहाँ, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए भी क्या है गलत है भाई, इसलिए क्या होगा ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा क्या जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर कर रहे हैं, है ना, किस माध्यम से आपने 150 रूल से, यानी आपने पॉजिटिव नेगेटिव पैसा बांटा, खर्च और आय चेक किया आपने, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीडिएटर आपने चेक किया, इस मेथड से आप जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं मित्रों। आपको डायरेक्ट डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस मेथड से करते हैं तो साथियों, है ना। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर में बहुत सारे डीपली आपको क्वेश्चन करवाते रहेंगे साथियों, है ना। आज केवल आपका जो है ये केवल छोटा सा एक सेशन था, आपका परिचय था साथी कि कैसे आप बच्चे डायग्राम से अगर करते हैं तो डायग्राम कैसे आप सही से डायग्राम बनाइए और तब आंसर करिए साथियों, तो भी आप गलत नहीं होगा। लेकिन डायग्राम से करोगे मित्रों तो आपको पेन चलाना पड़ेगा, पेन चलाओगे तो भाई टाइम लगेगा और डायग्राम सही नहीं बनाओगे तो आंसर भी गलत होगा। लेकिन साथियों 150 ऐसा रूल है, 150 ऐसा रूल है साथियों जहां आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है और आपका 100% सही आंसर आएगा, वो भी सेकंडों में आंसर आएगा, सेकंड के अंदर आंसर आपका आएगा साथियों, और पेन नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट ओरली आप आंसर कर लोगे मित्रों, ठीक है ना साथियों। तो आप इस मेथड को सीखिए, इस मेथड को सीखिए और अपना समय बचाइए साथियों एग्जाम के टाइम में, और अपना आंसर सही करके आइए मित्रों, और मेरिट में अपना नाम दर्ज करा के आइए साथियों। ये चैप्टर ऐसा होता है जो आपका कम से कम 3 से 4 प्रश्न आता है हर एग्जाम में, जहां से आप सिलेक्शन ले सकते हो साथियों, है ना। और डायग्राम से करोगे साथियों तो आप डायग्राम सही नहीं बनाओगे तो आंसर अवश्य गलत हो जाएगा साथियों। अगर डायग्राम से करना है तो सही डायग्राम बनाओ और तभी आंसर करो मित्रों, ठीक है साथियों। तो आपको देखिए मैंने आपको 150 मेथड्स आपको बताया, अब इन सबको डायग्राम से भी मैं बता सकता था, ठीक है। जब मैं चैप्टर लेकर आऊंगा साथियों क्लास में, चैप्टर वाइज जब बैच लेके आऊंगा तो साथ ही मैं आपको पूरा डीपली में बताऊंगा, 3 मेथड बताऊंगा साथी, डायग्राम बताऊंगा, 150 बताऊंगा, 6 और 16 रूल बताऊंगा जो जादुई तरीका साथी, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, उससे भी आप पेन नहीं चलाएंगे और आंसर कर लेंगे शॉर्टकट में, ठीक है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद।